जब इस साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो कभी कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है, अगर हम लोग ये चीज 5 साल या 10 साल पहले शुरू करते, जैसे कि कितने आज के फेमस यूट्यूबर्स लोग किए हैं, आज हम लोग भी शायद सक्सेसफुल हो पाते। ये चीज एक्चुअली लाइफ के हर चीज में एप्लीकेबल होता है। आज से लेके मे बी 20 साल या 30 साल बाद शीशे में खुद को देखूंगा और मुझे अपना पास्ट वर्जन का पोटेंशियल दिखेगा कि यार मेरे अंदर तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, मैं तो पढ़ाई में इतना अच्छा था, मैं तो कम्युनिकेशन में इतना अच्छा था। अगर मैं ये सब चीज़ को यूटिलाइज करके पैसे कमाना शुरू करता या कुछ भी प्रोडक्टिव करता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो आज ऐसे ही कुछ 5 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कड़वी हैं, बट इस चीज़ को अगर आप जितना जल्दी अपने लाइफ में रियलाइज और एक्नॉलेज कर लो उतना बेहतर है और उतना ही आपको आगे चल के ये काम आएगा। रूल नंबर 1, वैल्यू इज एवरीथिंग इन दिस लाइफ। इस दुनिया में आपको एक्चुअली में कोई भी प्यार नहीं करता। कोई आपको प्यार क्यों ही करे, कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों ही करे, जस्ट गिव मी अ रीजन। द ओनली थिंग दैट पीपल एक्चुअली लव इन यू और रिस्पेक्ट इन यू इज द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड। अब वो वैल्यू चाहे आप पावर के थ्रू कर सको, या खास करके पैसे के थ्रू कर सको, या इमोशनल सपोर्ट के थ्रू कर सको, किसी भी तरीके का वैल्यू। खास करके अगर आप फाइनेंशियल पावर का बात करते हो, ये जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो, इसी की वजह से एक्चुअली में दुनिया में लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपको वो सारी चीज़ें देते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करो। अगर आपके पास फर्स्ट प्लेस में कोई वैल्यू ही नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल पावर ही नहीं होगा, तो आप चाह के भी किसी से रिस्पेक्ट या प्यार मांग नहीं सकते। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको कोई पसंद करेगा या आपकी कोई वैल्यू करेगा या आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो वैल्यू है ही नहीं। इस दुनिया में कोई भी अनकंडीशनल लव नहीं करता। अब ये एक एग्जांपल ले लो, इवन आपके पेरेंट्स भी। अगर आज आप कमा रहे हो और आप डिसाइड करते हो कि ये काम करता हूँ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर आप कुछ नहीं कमाते, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपके पेरेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे चेंज हो जाता है। आप यहीं पे सोचो कि अगर आज आप सिंगल हो, अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अपने से कोई ऑपोजिट जेंडर जो दूसरे रिलीजन की है या दूसरे रिलीजन का है, अगर आप उससे शादी कर लेते हो, तो आप खुद देखना कि आपके आसपास वाले, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी से समझ में आता है कि द वर्ड अनकंडीशनल लव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो भी लव लोग प्रोवाइड करते हैं वो एक वैल्यू के थ्रू आता है, वो एक कंडीशन के थ्रू आता है, जो मे बी आपको सीधे नज़र से नहीं दिख रहा, बट अगर आप कुछ चीज़ें चेंज कर दो तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में कोई भी चीज़ अनकंडीशनल नहीं होता है, सब एक कंडीशन के साथ ही आता है। इसलिए आपको अपना वैल्यू जल्द से जल्द क्रिएट करने का ज़रूरत है। आपको अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करना है। आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर सको। चाहे आप कैसे भी करो, इट डजेंट मैटर, बट एक्चुअली में व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द रिजल्ट्स। अगर आप आज एक फाइनेंशियल पावर गेन कर लेते हो, अगर आप एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस गेन कर लेते हो, तो ही आपको आगे चल के लाइफ में रिस्पेक्ट, प्यार या सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। जो भी लोग ये आपको बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, दे एक्चुअली डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट। रूल नंबर 2, आप इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले ही रहोगे और अकेले ही जाओगे। एवरीथिंग एंड एवरीवन इज टेम्परेरी। लोग आज की दुनिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग उनसे लॉयल रहेंगे, उनका साथ देंगे, बट आप एक चीज़ खुद ही बताओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल पता है कि एक्सरसाइज करने से मेरा बॉडी बेहतर होगा, एक्सरसाइज करने से मेरा मेंटल हेल्थ बेटर होगा, अच्छा खाना खाने से मेरा तबीयत अच्छा रहेगा। स्टिल कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं, ये सारी बातें जान के भी वो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते। तो ये एक तरह का खुद से डिसलॉयल होना हुआ नहीं। आप ये जानते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है, फिर भी आप कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आप खुद से ही जब लॉयल नहीं रह पा रहे हो खुद की बॉडी के लिए, जस्ट इमेजिन आपसे, आपके बेटरमेंट के लिए अगर आप खुद ही ये चीज़ नहीं कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आपके लिए लॉयल्टी दे, जबकि आप खुद एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपके खुद के फायदे के लिए आप वो फॉलो नहीं कर सकते। तो कोई आपको क्यों लॉयल्टी देगा, कोई आपके साथ क्यों ही रहेगा। तो ये जस्ट एक बेसिक नेचर बता देता हूँ कि लाइफ में आप अकेले ही हो। आपके प्रॉब्लम्स आपके खुद के प्रॉब्लम्स है, आपका सोल्यूशन आपका खुद का सोल्यूशन है। इस दुनिया में कोई आपको
कोई भी सपोर्ट क्यों देगा? इसलिए आपको वन मैन आर्मी खुद ही बनना पड़ेगा। आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी खुद निकालना पड़ेगा। तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल भी खुद ही रखना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ का ख्याल भी आपको खुद ही रखना पड़ेगा। अगर आप आज अपने खुद के हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप खुद से लॉयल नहीं हो, तो आप भाई किसी और से क्या ही लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कोई एक्स वाई जेड मेरे से लॉयल रहे रिलेशनशिप में, कोई एक्स वाई जेड दोस्त मेरे संग दोस्ती रखे, कोई एक्स वाई जेड मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे। भाई क्यों ही करेंगे? वो भी एक पॉइंट तक करेंगे, बट आज से 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कोई नहीं रहने वाला। आप इस दुनिया में अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। आप आज के दिन में जो मेहनत आप खुद के ऊपर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो मेहनत ही है जो आपका साथ देगा। आज अगर मैं शुरू करता हूँ दिन में फॉर एग्जाम्पल 20 पुशअप्स मारना, ये जो मेहनत, ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने खुद पे किया है, सिर्फ ये इकलौता चीज है जो लॉयल रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज पुशअप मार रहा हूँ और इसका फायदा किसी और बंदे को चला जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आज अगर मैं मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ तो वो पैसा मुझे ही मिलेगा, वो पैसा किसी और के पास नहीं चला जाएगा। तो बस बोलने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको लॉयल्टी कुछ चाहिए तो आप खुद पे चीज़ों को इन्वेस्ट करो। आप दूसरों पे इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया का रूल ही है कि कोई किसी के साथ लॉयल्टी नहीं रखता है। आप इस दुनिया में जो अकेले रह के कर पाओगे, जो चीज़ अपना एम्पायर आप क्रिएट कर पाओगे, सिर्फ वो एम्पायर ही आपका साथ देगा और कोई नहीं। रूल नंबर 3, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस इज अ कर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आपका कल्याण होना भाई लिखा हुआ है कि आपका जाए कटेगा बहुत गंदा। इसके साथ अगर कुछ बुरा होगा तभी आपको रियलाइज होगा। वो ये फैक्ट है कि इमोशंस आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर आप अपनी इमोशंस के ऊपर आपका पक्का कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो मेरे दोस्त। सक्सेस बस उसी को मिलता है जो अपनी इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि उसकी इमोशंस चाहे कुछ भी हो, बट वो अपना काम करना नहीं छोड़ता। जो ज़रूरी है वो चीज़ से वो डाइवर्ट नहीं होता। जो अपना सक्सेस का रास्ता है उसको नहीं छोड़ता। सिर्फ वही इंसान है जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, एंड वही आपको सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि आप एकदम ही पत्थर बन जाओ। वो एक हद तक अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप उसको मास्टर नहीं कर लेते। बोलने का मेरा मतलब, आपको अपनी इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि इवन दो आज आप सैड हो किसी एक्स वाई जेड चीज़ की वजह से, बट उसका इफेक्ट आपके डेली लाइफ में, आपकी खुशी में ना पड़े, कि मेंटल हेल्थ में खास करके ना पड़े, कि फिजिकल हेल्थ पे ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ, रूल नंबर 4, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर वो ये है कि अ गर्ल, इवन इफ शी डज नॉट डू एनीथिंग, शी कैन स्टिल बी यूजफुल, बट अ मैन who cannot do anything is useless according to the society. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आज कोई एक लड़की है, वो अपना 10th का एग्जाम क्लियर नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पेरेंट्स उसकी शादी करवा देंगे, एंड इवन उसको एक अच्छा कमाने वाला पति मिल भी जाए, हो सकता है, चांसेस आर देयर, ऐसा होता भी है। बट वहीं आप अगर चीज़ों को चेंज कर दो, एग्जाम्पल ये ले लो कि एक लड़का है, पढ़ाई में एकदम गधा है, दिखने में एकदम चुतिया है, कुछ करता नहीं है, वो अगर अभी जाएगा, क्या उसके पेरेंट्स उसका शादी भी करवा पाएंगे? एक पल के लिए अगर वो मार्केट में ढूंढने भी निकल जाता है अपने लिए कोई पार्टनर, कोई नहीं शादी करवाएगा किसी लूजर से। एक पल के लिए किसी लड़की का शादी हो भी जाए, वो एक लड़का जो कमाता नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता, ये सोसाइटी थूकेगा उस पर। तो एक लड़के को डे 1 से ही चाहिए कि वो अपना सारा चीज जीरो से बिल्ड करे, स्क्रैच से बिल्ड करे। इसका शक्ल, इसका अकल, पैसा, फिजिक, सब कुछ। एक पल के लिए अगर मैं सारी चीजों को हटा भी दूं, पैसा एक इकलौता चीज है जो बाय हुक और क्रुक एक लड़के को अपने जीवन में कैसे भी करके बनाना ही है। आप कितना पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो, उससे डायरेक्टली आपका वैल्यू कंपेयर होगा। आज अगर आप सोसाइटी में निकल जाओ, मेजॉरिटी लोगों का, मैं माइनॉरिटी का बात नहीं कर रहा, वो देखेंगे
कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, उसके हिसाब से आपको जज करेंगे। अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, कम कमा रहे हो तो कम रिस्पेक्ट मिलेगा। और एक बार पैसा आ जाए, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हेल्थ वगैरह सब। तो पैसा इकलौता ऐसा चीज़ है, के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपका हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग करके आपसे मेहनत से पैसा नहीं बनवा सकता। तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग ऑन योर सेल्फ फ्रॉम डे वन। जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना अच्छा है। रूल नंबर 5, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ इज रिजल्ट्स एंड नथिंग एल्स। आपके लाइफ में आप चीज़ों को किस तरह से हासिल करते हो, कोई आपका जर्नी देखेगा ही नहीं। ऑल दैट मैटर्स इज कि आप रिजल्ट कैसे लेके आए। आज आप देख लो, आशीष चंचलानी हो गया या फिर भुवन बाम हो गया, वो लोग एक पल के बाद जब वो फेमस हुए तब लोग उन्हें जाने। कौन जाके देख रहा था कि आशीष कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा है या भुवन बाम कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा है, कोई नहीं देख रहा था। एक बार सक्सेस मिलने के बाद लोग उनको एक्नॉलेज करना शुरू किए, उन्हें जानना शुरू किए। सेम आपके साथ भी है। कोई ये आपको जाके देखेगा नहीं कि आपने कितना मेहनत किया, कि आप कितनी बार हार रहे हो, कितनी बार फेल हो रही है, आपकी लाइफ में कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, कितना आपका लाइफ इक्वल है, फेयर है, हाँ है, नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द रिजल्ट्स। इसीलिए अगर आप आज इन्फ्लुएंसर्स पे जाओगे, कितने सारे लोग फेक नैटिस को ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नेचुरल क्लेम करते हैं। अगर आप जाके खुद के जाके अगर सर्च भी करो, जो लोग आज ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरीज, जो लोग ज़्यादा अपना स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया डजंट वांट टू नो कि एक्चुअली में सच क्या है। ऑल दैट मैटर्स इज द रिजल्ट्स। तो अगर आप कैसे भी करके रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हो, देन ऑल गुड। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स एग्जीक्यूशन मोर देन पोटेंशियल। आज अगर मैं बोलूँ कि यार मैं तो अपने क्लास 10 में इतना मार्क्स स्कोर किया था, 11 12 में इतना मार्क्स स्कोर किया था, बीकॉम में इतना मार्क्स स्कोर किया था, इट डजंट रियली मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज आज मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कल मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे रहने वाले हैं, आगे चल के 10 साल तक मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे, मैं आज कैसे दिख रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में कैसे दिखूंगा। इसीलिए इस दुनिया में कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा मैटर करता है। आज की दुनिया में बहुत लोगों के अंदर टैलेंट है, कूट कूट के भरा है, बट द ओनली थिंग इज कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, कितने सारे सोशल मीडिया में बोलते हैं कि स्टार्ट टुडे, बट एक्चुअली स्टार्ट करना, एक्चुअली डेली शो अप करना किसी की बस की बात है नहीं। अगर ऐसे ही हो पाता तो आजकल हर कोई बन जाता ना, बट हर कोई नहीं बन सकता। दैट इज द फैक्ट। तो डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ओवर थिंकिंग, जस्ट डू इट। लाइक आंख बंद करो, जस्ट डू इट। कितना ही चुतिया क्यों ना हो, जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि दुनिया में बस तुम ही हो और कोई नहीं है। जब तक अगर आप सोचोगे कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, अरे एक पल के लिए सोचो कि सामने वाला मर गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट करते जाओ एंड यू विल रियलाइज कि आज नहीं तो मे बी 5 साल बाद, मे बी 10 साल बाद आज कहीं तो पहुंचोगे ना। ये तो फार बेटर है ये सोचने से कि आज से 10 साल चला गया, काश मैं 10 साल पहले कुछ स्टार्ट कर पाता, काश। तो ये काश आपको इतना रिग्रेट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दिस काश विल हॉन्ट यू फॉर एवर टिल योर डेथ, कि यार अगर मैं कुछ मेहनत करता तो आज कुछ बन पाता, बट उस टाइम वक्त ही नहीं रहेगा।